इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को पता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पहली बात तो होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एनर्जी। आप लोगों को पता है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड, कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैकेनिकल फॉर्म किया, जनरेटर को घुमा रहे और घुमाने से जो है बिजली बन रही है, ठीक है, तो वो क्या है, हमने मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसे अदर एनर्जी को कन्वर्ट करके हम इस फॉर्म में ले आते हैं। सो दिस इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, बहुत यूजफुल होती है, बहुत पावरफुल होती है और लॉन्ग डिस्टेंसेस पे हम इसको ले जा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है और हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। आज के टाइम में तो इसके बिना जीना भी इम्पॉसिबल है, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते इसके बिना रहने का। तो बट ये सारा जो प्रोसेस है ये कहां से स्टार्ट होता है, ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है चार्ज, किससे, चार्ज से। अब चार्ज क्या होता है, जब हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसमें जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, क्या आता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या पता चला कि चार्ज आर ऑफ टू टाइप, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसमें हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव नहीं करते इलेक्ट्रॉन्स, बस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम पढ़ते हैं। जैसे ग्लास की रोड ली और सिल्क के कपड़े पे हमने उसको रब किया, तो क्या होता है, जो ग्लास रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो सिल्क का कपड़ा है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये ऐसे करके हम ना चार्ज को पता करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया कि हमारे पास दो टाइप के चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। किस पे पॉजिटिव चार्ज आया, जिसने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपने पास से दे दिए, और किस पे नेगेटिव आया, जिसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। क्लियर हो गया। अब चार्ज जो है कैसे आप समझ सकते हैं, तो चार्ज जो होता है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। किसी की भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, लाइक मास, जैसे मास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है, ऐसे ही चार्ज भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। तो पर्टिकुलरली अदर इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की चीज नहीं है, बट इसकी प्रॉपर्टीज में ये आता है कि ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी में शामिल होता है, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। तो क्यू इक्वल्स टू होता है एन ई, क्यू इक्वल्स टू होता है एन। ये है चार्ज, ये क्या है, चार्ज। इट मीन चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दिस इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो कि डिफाइंड है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये फिक्स्ड होता है, तो ये आपको याद करना है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। इसमें से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलम चार्ज को डेवलप कर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलम चार्ज को डेवलप कर सकते हैं, मतलब एक कूलम चार्ज बना सकते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस यू नीड टू फाइंड एन। चार्ज कितना है 1, और ये क्या चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। क्यू में हमें कितना चाहिए 1, और ई हमारा फिक्स्ड है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो क्या करें, इसको ऊपर ले जाएं तो ये पावर प्लस की हो जाएगी, दैट इज 10 टू द पावर 19 अपॉन 1.6। आई पॉइंट हटाऊं तो ऊपर 10 आ जाएगा। अब ये एक जीरो और ले लूं क्योंकि 10 16 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 100 हो जाएगा। तो यहां से ये 10 की पावर 18 बचेगा, एक जीरो इधर चला गया तो अपॉन 16, ठीक है। तो ये से डिवाइड करूं तो 6.25, दैट इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। कोई यूनिट नहीं होगी बिकॉज दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर पता कर रहा है। तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलम चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बारी का, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे कंटिन्यूअसली फ्लो करें, क्या करें,
कॉन्टिन्यूसली फ्लो करे। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से किस पे पहुंच जाएंगे हम? करंट पे, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। किस पे पहुंच जाएंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो जो होती है जिस डायरेक्शन में होती है उसके अपोजिट होता है। तो अब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, जो कि आपको मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस में यूजफुल भी था। जो मैंने मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन कराए थे उसमें उसका बहुत यूज भी हुआ था। अब हमारे पास क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करता है। कौन फ्लो करता है? करंट। लेकिन आपका जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है वो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स।